हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पॉइंट जीके स्टडी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी गंगा भागीरथी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। यानी हीराकुंड बांध नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी। इसके अलावा हम देखते हैं, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह जो हीराकुंड बांध नदी परियोजना है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है और ऊंचाई 60.96 मीटर है। यानी हीराकुंड नदी बांध परियोजना है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है और ऊंचाई 60.96 मीटर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। तो इसके अलावा देख लेते हैं, यह नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, यह बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के यह बॉर्डर पर स्थित है। जो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। इसके अलावा हम देखते हैं, यह जो सतलज परियोजना है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी यह गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है जो सरदार सरोवर परियोजना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, जो टिहरी बांध परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? यह भागीरथी नदी पर स्थित है। और यह टिहरी बांध परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यानी जो टिहरी बांध परियोजना है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है और लंबाई 575 मीटर है दोस्तों। और यह टिहरी बांध परियोजना बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी नील नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। इसके अलावा हम देखते हैं, जो यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यानी भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो हम कह सकते हैं, यह भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। जो पहला सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? टिहरी बांध। वो टिहरी बांध। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यानी रिहांद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बना है। यानी यह रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बना है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोयना बांध परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है कोयना नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोयना नदी। यानी कोयना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी। इसके अलावा हम देखते हैं जो कोयना बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? जो इंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना? तो ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। यानी इंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी इंद्र सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवानी सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। यानी भवानी सागर बांध परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इसके अलावा हम देखते हैं यह भवानी नदी पर स्थित है। यानी भवानी सागर बांध परियोजना यह भवानी नदी पर स्थित है और यह ईरोड जिले में स्थित है। और यह देश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यानी जो भवानी सागर बांध परियोजना है यह मिट्टी से बना हुआ बांध है और यह देश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो यानी तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झेलम नदी। तो हमारा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तो इसके अलावा हम देखते हैं यह तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।